हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, अगर एंगुलर के अंदर रिएक्टिव फॉर्म बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है, तो फिर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्या एंगुलर की टीम ने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को अननेसेसरी डाल रखा है, या फिर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का भी कोई हिडन एडवांटेज है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं अगर हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म है और वो भी बहुत ही पावरफुल है। हम कंपेयर करके देखेंगे दोनों टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म में कब, किसे और कहाँ यूज करना चाहिए। विद एग्जाम्पल हम कोड के साथ देखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए इस वीडियो में, बिना स्किप किए एक एक मिनट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो आपको इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर देगा कि आखिर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, आए दिन इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को रेज किया जा रहा है। इस वीडियो में हम दोनों ही फॉर्म के परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी पर भी कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्यों एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, जब एंगुलर 2 डेवलप किया जा रहा था, आपको पता है कि एंगुलर 1 जो एंगुलर जेएस है एक लाइब्रेरी है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ रीजन्स थे, जैसा कि आप लोगों को मैं इस प्लेलिस्ट में बता रखा हूं। अगर ये एंगुलर का ये सीरीज आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इस बारे में पता है कि एंगुलर जेएस में क्या प्रॉब्लम था, कि एंगुलर 2 आया, सब कुछ मैंने बता रखा है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सीरीज आपको कंप्लीट एंगुलर का कंसेप्ट देगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब एंगुलर जेएस में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से इंस्पायर्ड था, जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट उसमें यूज किए जा रहे थे, जिसके चलते वो से कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर पा रहा था, सर्वर साइड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था। तो इन सारे रीजन को ओमिट करने के लिए एंगुलर 2 आया, ठीक है। तो एंगुलर 2 जब आया तो उस टाइम एक फ्रेमवर्क के रूप में आया, और एंगुलर 2 में ही आया रिएक्टिव फॉर्म। पहले रिएक्टिव फॉर्म एंगुलर जेएस में नहीं था। एंगुलर जेएस में एक नॉर्मल फॉर्म डेवलप किया जा रहा था जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के जैसा ही था। तब ये कहना बिल्कुल ही सही है कि जो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है एंगुलर जेएस से लिया गया है, ठीक है। एंगुलर 1.0 जिसे आप एंगुलर जेएस बोलते हैं, वहीं से टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को एंगुलर 2 में ले लिया गया, क्योंकि एंगुलर की टीम ने पहले ये सोचा कि अचानक से हम फॉर्म को बिल्कुल ही चेंज कर देंगे, अचानक से हम बिल्कुल रिएक्टिव फॉर्म दे देंगे तो डेवलपर्स को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए उन्होंने एंगुलर जेएस से टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को एंगुलर 2 में ले लिया। एंगुलर 2 एक फ्रेमवर्क है, और अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं एंगुलर 19 चल रहा है, अभी तक ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो वहीं से लिया गया है और अभी तक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को भी यूज किया जा रहा है एंगुलर 19 तक। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों, जब हमारे पहली बार एंगुलर 2 में ही आया, उसके बाद 4, 5, 6 के बाद इसको हटा देना चाहिए था, आखिर अभी तक क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? इसका रीजन आप समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में एक चीज आ गया कि एंगुलर 1 से लिया गया, एंगुलर जेएस से इसको लिया गया है, फिर आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब उस टाइम लिया गया तो उस टाइम का प्रॉब्लम रहा होगा टीम के पास कि भाई डेवलपर को दिक्कत हो जाएगा, तो हम एंगुलर जेएस से एंगुलर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को ले रख लेते हैं। लेकिन कुछ वर्जन के बाद, 2 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद इसको हटा देना चाहिए था। तो अभी तक क्यों एग्जिस्ट करते हैं? अब इसका आंसर आप समझिए। देखिए, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, तो इसके नेम में ही छुपा हुआ है कि एवरीथिंग, जो भी कंसेप्ट है सब कुछ आप टेम्पलेट पर लिखेंगे। मतलब ये HTML पर ज्यादा से ज्यादा कोड लिखा जाता है। जिस तरीके से एंगुलर जेएस में सब कुछ HTML पर लिखा जा रहा था, उसी तरीके से टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को एंगुलर 2 से लेकर अभी एंगुलर 19 तक जो कोड किए जाते हैं, अभी मैं आप लोगों को कोड भी दिखाने वाला हूं, तो सब कुछ आप देखेंगे, हर वो चीज, हर वो कंसेप्ट आप टेम्पलेट पर लिखते हैं। मिनिमम कोड टाइपस्क्रिप्ट पर लिखा जाता है, TS फाइल पर मिनिमम कोड किया जाता है, और इसमें ज्यादा काम एंगुलर डायरेक्टिव जो NG मॉडल होता है उससे लिया जाता है। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस है, बहुत ही इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी टू लर्न और इजी टू राइट है। इसलिए हम इसके सिंटेक्स को लिख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा HTML पर लिखा जाता है, जो कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स हमारे पास इसमें नहीं है, इसलिए जो बिगिनर्स है उसके लिए बेस्ट चॉइस होता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेशंस है। जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म डेवलप करने चलते हैं तो वहां पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म फेल कर जाता है, क्योंकि वहां पर सब कुछ आप HTML से हैंडल नहीं कर सकते,
ठीक है। अब रिएक्टिव फॉर्म वहां पर सीन में आता है। रिएक्टिव फॉर्म में होता क्या है कि रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव मैनर में आप काम करते हैं। हर वो काम जो आप एक फॉर्म में डेवलप करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ आपका टीएस फाइल से होता है। टीएस फाइल पर सब कुछ मॉडल जनरेट होता है। रिएक्टिव फॉर्म को हम मॉडल ड्रिवन फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडल ड्रिवन फॉर्म बोलने से आपको पता चल रहा होगा कि इसके लिए मॉडल क्रिएट किया जाता है। जितने कंट्रोल आपको फॉर्म पर डेवलप करना होता है, सब कुछ पहले आप टीएस फाइल पर विद द हेल्प ऑफ फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म ग्रुप क्लास के हेल्प से हम कंट्रोल पहले क्रिएट कर लेते हैं, टीएस फाइल पर मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, और उसी कंट्रोल को हम रिएक्टिव फॉर्म पर एचटीएमएल पर हम बाइंड अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म बिल्डर, ठीक है। सारे कोड मैं दिखाने वाला हूं आप लोग को। तो वहां पर सब कुछ बाइंड कर दिया था, सब कुछ हैंडल। जहां पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में आप वैलिडेशन तक आप एचटीएमएल से हैंडल करते हैं, यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म में वैलिडेशन वगैरह हर चीज आप रिएक्टिव फॉर्म में टीएस फाइल से हैंडल करते हैं। तो टीएस फाइल पर जब कोड लिखा जाता है तो कंट्रोल में रहता है, हर चीज कंट्रोल में होता है। आप उस पर ज्यादा कंट्रोल लगा सकते हैं, ज्यादा लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग इजी हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनारियो को आप हैंडल कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स सिनारियो होता है, वैलिडेशन से आपको प्रॉब्लम होने लगता है, तो आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही सारा काम आप रिएक्टिव फॉर्म में कर सकते हैं। और दूसरा चीज कि जो यूनिट टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग इजी हो जाता है रिएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि आप टीएस फाइल पर सारा कोड लिखते हैं तो यूनिट टेस्टिंग इजी हो जाता है। वहीं पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में यूनिट टेस्टिंग भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं कि रिएक्टिव फॉर्म पावरफुल और फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो फिर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को अब यूज करें। देखिए, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म बहुत ही इजी और सिंपल है। जब भी हमारे पास सिंपल सिनारियो होता है, 2-4 कंट्रोल का फॉर्म होता है, तो हम उतना बड़ा कंसेप्ट क्यों यूज करें, रिएक्टिव फॉर्म की तरफ क्यों मूव करें। हम इजिली टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, जहां पर हमें इजिली हैंडल कर लिया जाता है 2-4 कंट्रोल, और वहां पर हम सिंपल सिनारियो के लिए टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, जो इजी होता है और जल्दी हम डेवलप कर लेते हैं। अगर बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनारियो होता है, बड़े फॉर्म्स होते हैं, तो वहां पर हम रिएक्टिव फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो मतलब दोनों बेस्ट हैं, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, डिपेंड करता है कब किसको यूज करना चाहिए। अगर हमारे पास छोटा फॉर्म है तो हम कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स की तरफ क्यों मूव करेंगे। हम इजिली, मान लीजिए हमारे एक लॉगिन का पेज बनाना है, या फिर हमारे पास कॉन्टैक्टर्स का पेज बनाना है, तो हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से जल्दी डेवलप कर सकते हैं। वहां पर ज्यादा वैलिडेशन वगैरह ज्यादा चीजें की जरूरत है नहीं, तो वहां पर हम हैंडल कर सकते हैं। वहीं पर अगर हमें ई कॉमर्स का कोई फॉर्म डेवलप करना है, पेमेंट लेने वाला पेज डेवलप करना है, तो हम वहां पर टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डेवलप नहीं कर सकते। वहां पर हमें क्या करना होगा, रिएक्टिव फॉर्म ही डेवलप करना होगा, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिनारियो को हैंडल करना होता है। तो अभी मैं आप लोग को कोड दिखाऊंगा, तो आप लोग को दिखेगा कि कहां पर हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, कैसे उसको बाइंड करते हैं अपने एचटीएमएल। तो देखिए, ये हमारा कोड है। हमने यहाँ पर एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और एक यहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म, दोनों हमने डेवलप करके रखा है आपको समझाने के लिए। अगर यहीं पर डेवलप भी करता है तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है और आप लोग को समझने में परेशानी होता है, बड़ा वीडियो देखना पड़ जाता है। अब ये मैंने डेवलप क्यों कर रखा है, क्योंकि ये सारा वही कोड है जो हमने इस सीरीज में ऑलरेडी आप लोग को टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म बनाकर दिखाया है। उसी के जैसा ये कोड है, और अगर आप इस सीरीज को फॉलो किए हैं तो आपको ऑलरेडी इसके बारे में आइडिया है कि हमने कैसे बनाया है। देखिए, अब टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में क्या होता है कि सब कुछ HTML पर ही हम यहाँ पर ng फॉर्म के हेल्प से अपना फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, और हर कंट्रोल के साथ एक ng मॉडल डेकोरेटर लगाते हैं, ठीक है। जिस कंट्रोल में ng मॉडल डेकोरेटर होता है उसका डेटा हमारा मिल जाता है ng फॉर्म में, और इसी को लाकर हम यहाँ पर TS फाइल पर बहुत ही कम कोड करके यहाँ पर डेटा को ले लेते हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ हमारा टेम्पलेट से हैंडल होता है, चाहे आपका ये वैलिडेशन हो। देखिए, वैलिडेशन वगैरह सब कुछ हम यहीं से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड पे वैलिडेटर, चाहे मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, सब कुछ हम लोग यहीं से हैंडल कर रहे हैं। HTML से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, और इसका आउटपुट भी आपके सामने कुछ इस तरीके से हमने बना के दिखाया है कि अगर फॉर्म वैलिड नहीं है तो रजिस्टर बटन डिसेबल किया हुआ है। अगर ये कोड आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, को ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम इसके कोड को डाल देंगे, वहाँ से कोड को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसका लिंक दे देंगे आपको। देखिए, अब यहाँ पर हम कुछ नहीं डालते हैं तो क्या बता रहा है कि देखिए इस तरीके से वैलिडेशन वगैरह लगा रखा है हमने। यहाँ पर जैसे हमने डेटा डाल दिया तो हट गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डाल दिया डेटा तो भी हट गया, ठीक है। ईमेल आईडी हमने नहीं डाला तो रेड कलर का दिखा रहा है। यहाँ पर हमने ऐसे कुछ डालेंगे, और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे हम, जैसे कुछ भी इसे हमने डाल दिया तो हमारा देखिए ये एक्टिव हो गया हमारा बटन। देखिए, वेक्टर बटन एक्टिव हो गया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो कंसोल में आपका डेटा भी दिख गया। राइट क्लिक करके कंसोल करिए, रजिस्टर करिए तो डेटा हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी है, ठीक है, सिंपल है।
लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट पर कोड कम लिखे जाते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम रिएक्टिव फॉर्म की बात करें, देखिए इसको हम बंद करते हैं, ठीक है, और रिएक्टिव फॉर्म ये है, तो ये है रिएक्टिव फॉर्म। इसमें सब कुछ पहले हम अपने टीएस फाइल पर अपना कंट्रोल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करेंगे, आईडी होगा, एफ नेम होगा, एल नेम, लास्ट नेम होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, वैलिडेशन वगैरह हर चीज़ यहीं पर हम बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म डेवलप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैलिडेशन वगैरह सब कुछ टीएस फाइल से चल रहा है। और HTML बहुत ही कम कोड लिखा जाएगा, HTML पर बहुत ही कम मैसेज वगैरह हम दिखा सकते हैं, अलग अलग वैलिडेशन का अलग अलग मैसेज, और इसका आउटपुट दिखा सकते हैं। मतलब सब कुछ आपको अपने टीएस फाइल पर लिखना होगा, अपना कंट्रोल वगैरह सब कुछ टीएस फाइल पर बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग सिनेरियो में हमने यहाँ पर बना रखा है कि जो बेस्ट होता है। देखिए पहले हम यहाँ पर इस तरीके से अपना कंट्रोल क्रिएट करते हैं, ये कंट्रोल क्रिएट करने का कोड है, और यहाँ पर आप कंट्रोल क्रिएट करते हैं फॉर्म ग्रुप में के अंदर, न्यू फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल, जितने कंट्रोल चाहिए यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। और इसी कंट्रोल को यही नेम आपका मैच होना चाहिए। यहाँ पर HTML पर आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, HTML पर आते हैं, तो यही फॉर्म कंट्रोल के अंदर ये मैच करना चाहिए। तो क्या हो जाता है कि ये सारे फॉर्म कंट्रोल जो होते हैं हमारे फॉर्म ग्रुप के अंदर बाइंड अप होते हैं। हम यहाँ से देखिए टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म में यहाँ से डेटा लेकर जाते हैं, लेकिन रिएक्टिव फॉर्म में क्या होता है कि डेटा हमारा टीएस फाइल से आता है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर सब ज़्यादा कोड टीएस फाइल पर होने के चलते हमारा यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग भी इजी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल कर सकते हैं हम, अलग अलग जैसे ऐड मोर करके सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस कोड में बता भी रखा है। अगर हम इसको आउटपुट इसका दिखाएं, यहाँ पर ऐप कंपोनेंट टेस्टिंग पर इसका टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म को हम कमेंट कर देते हैं और इसको अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो आ गया यहाँ पर जैसे हम डाल दिया हमने, ठीक है, चंदन, तो हट गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर रिलेशन मिन लेंथ लगा रखा है, कम डालेंगे, बोला कि मिनिमम 5 कैरेक्टर आपको डालना पड़ेगा, जैसे हमने डाल दिया तो हट गया। इसी तरीके से हम सब कुछ यहाँ पर हैंडल कर दिए हैं। ईमेल आईडी भी अगर हमने गलत डाल दिया और आगे जाएंगे तो बोलेगा कि ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट, ये सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ऐड मोर का भी ऑप्शन हमने बता रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं रिएक्टिव फॉर्म में। बहुत ईजी हो जाता है कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करना, और कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करना टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, वहाँ पर हम उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बड़े फॉर्म की डेवलप करना होता है तो हम वहाँ पर रिएक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, और जब भी हमें छोटे फॉर्म्स डेवलप करने होते हैं तो वहाँ पर हम टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टिव फॉर्म और टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म में दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। शॉर्टकट में अगर बताऊं आपको कि छोटे और सिंपल फॉर्म्स के लिए हमारे पास अभी भी टेम्पलेट डिफरेंट फॉर्म बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं लिखेंगे, और बिगनर्स के लिए बहुत ही सिंपल और इजी कंसेप्ट है जो जल्दी डेवलप कर लेते हैं बिगनर्स, ठीक है। और छोटे छोटे फॉर्म के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पर हम रिएक्टिव फॉर्म की तरफ नहीं जाते हैं। वहीं पर जब बड़े फॉर्म्स की बात की जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम रिएक्टिव फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल है। तो दोनों का ही नीड है, इसीलिए एंगुलर टीम ने दोनों को रखा है, कोई भी अननेसेसरी नहीं रखा गया है, क्योंकि एंगुलर टीम का मेन टारगेट है कि एप्लीकेशन को फास्ट करना। ऐसा ना कि हम 2-4 कंट्रोल के लिए भी हम कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स यूज कर रहे हैं। 2-4 कंट्रोल है तो हम वहाँ पर सिंपल सिंटेक्स यूज करके पेज को फास्ट रख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जैसे मैं दूसरा वीडियो डालूंगा नेक्स्ट, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।